उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक कातिल बुआ की खौफनाक करतूत सामने आई है, जहां प्रेम प्रसंग में बाधा बन रही अपनी भाभी को रास्ते से हटाने के लिए एक युवती ने खौफनाक साजिश कर डाली। मुजफ्फरनगर से रिश्तों को तार तार करने वाली वारदात सामने आई, जिसमें एक कलयुगी ननद ने अपनी भाभी पर चाकू से वार कर दिया, तो वहीं 4 वर्षीय बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना शाहपुर क्षेत्र के बसी कला गाँव में एक कलयुगी ननद ने अपनी भाभी पर सिर्फ चक्कू से इसलिए वार कर दिया क्योंकि वह अपने प्रेमी से लगातार बात करने को लेकर भाभी लगातार उसको मना करती थी, जिसको लेकर गुस्साई ननद ने रात में सभी को नींद की गोलियां खिलाकर सुलाने के बाद भाभी पर चक्कू से वार कर दिया। तो वहीं पास में लेटी बच्ची के जागने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या कर शव को पानी के टैंक में ही घर के ही पानी के टैंक में डाल दिया। देखिए, पिछली रात में देर रात में 2-2:30 बजे के आसपास एक सूचना मिली थी कि एक छोटी बच्ची का अपहरण हो गया है। इस परिदृश्य में जब पुलिस मौके पर शाहपुर पुलिस पहुंचती 112 के माध्यम से सूचना के आधार पर, तो उस सूचना पे जब पुलिस वहां छानबीन करती है, तमाम तथ्यों को देखती है, तो वहां पर एक महिला जो है अपने कक्ष में, जो सास ससुर के कक्ष में वो सोई हुई थी खाट पे अपने बच्चों के साथ। उसे पेट में चोट लगी हुई है चाकू की और वो कराह रही थी, तथा इस आधार पर जब पुलिस ने पूछताछ उससे किया तो वो उसमें बताने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन उसका मेडिकल ट्रीटमेंट आवश्यक था क्योंकि कुछ आंत के पार्ट भी बाहर उसके आ रहे थे। तो उसको इलाज के लिए तत्काल पहले वहां के CSC भेजा गया, उसके बाद वहां से रेफर करके मेरठ इलाज के लिए भेजा गया। और जब पुलिस ने उस बच्ची के बारे में बातचीत किया अन्य घर वालों से, तो उन्होंने कहा कि बच्ची नहीं मिल रही है। तो इस पर पुलिस ने हर पहलू पर, हर जगह, हर स्थान पर जाकर चेक किया, तो अंत में जो है जहां पर बर्तन धोया जाता है उसके घर के अंदर ही जो पानी की टंकी थी, उस पानी की टंकी में जो कि ढक्कन से ढका भी हुआ था, उसमें एक डेड बॉडी मिलती है छोटी बच्ची की, जो फ्लोट कर रही थी ऊपर। उसे ये फिर जब गहराई से पूछताछ की जाती है पूरे परिवार को ले जाकर थाने पर, तो ये जो शुभा जो है, जो उसकी ननद है, जो उसकी भाभी थी, फिरदौश की भाभी, उसकी जो है उसको स्वीकार कर लेती है ननद, और ये बताती है कि मेरे द्वारा एक अपने पड़ोसी से प्रेम संबंध चल रहा था और मेरी शादी भी मेरी भाभी ने तय करा दी थी और मुझे अपने प्रेमी से बात करने में बार बार बाधा के रूप में आ रही थी, टोकती थी, रोकती थी, डांटती फटकारती थी। इस प्रकार उसके दिल में काफी दिनों से जहर भर गया था। ये प्रेम संबंध लगभग 2 से 3 साल पूर्व बताया जाता है, और वो इस जहर भरने की वजह से लगभग 1 महीने से इसके दिमाग में इस तरह का घटना को अंजाम देने का प्लान चल रहा था। और 8 दिन पहले उसने जो है तमाम नशा की गोलियां मंगाई थी और 16 गोलियां पूरे परिवार के खाने में तथा चाय में मिलाकर उसने दिया। सारा परिवार पूरी तरह से सो गया, स्वयं उसने ग्रहण नहीं किया। बच्ची जो कि छोटी थी, उस पर ज्यादा असर पड़ गया, तो उस बच्ची को उठा करके सीधे पानी की टंकी में डाल दिया, जो थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हो गई और ऊपर फ्लोट करने लगी बॉडी। इस परिदृश्य में उसके बाद जब उससे कड़ाई से पूछताछ और की जाती है, तो उसने चाकू वगैरह जो अपनी भाभी पर उसने प्रहार किया था वो बरामद कर लिया गया है। उसने जुर्म कबूल कर लिया है और नियमानुसार 103 BNS के तहत जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। कि जब उससे पूछताछ की गई तो पूछताछ में ये उसने बताया कि चूंकि मुझे भाभी से इतनी ज्यादा अमर्ष हो गया था, इतना नफरत हो गई थी कि उसके बच्चों से भी मुझे नफरत का भाव रहा था, और इसलिए बदला की भावना से मैंने उस छोटी बच्ची पर अपना क्रोध निकाला और उसको मैंने पानी की टंकी में कैरी करके और एक छोटा सा ईंटा लगा करके जिसमें मैं चढ़ करके पानी टंकी के ढक्कन खोल करके उसके अंदर डाला, और 3-4 घंटे के अंदर पुलिस ने इस घटना का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने सूचना पाकर मात्र 3 से 4 घंटे के अंदर पूरी वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी ननद को, आना को जेल भेज दिया। तो वहीं पता चला कि गांव के ही किसी आदिल नाम से आना प्रेम करती थी। समाचार प्लस OTT के लिए विवेक चौधरी।